लोकसभा चुनावों में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद बीजेपी ने चिंतन मनन बहुत किया और अब एक्शन लेने की बारी आ चुकी है। एक्शंस में जो सबसे पहली सुगबुगाहट आ रही है कि बीजेपी अब ये बड़ा एक्शन करने वाली है, उसमें सबसे बड़ा एक्शन वसुंधरा राजे का कमबैक हो सकता है। सियासी गलियारों में अब ये बात बहुत तेजी से चल रही है कि किसी भी वक्त किसी बड़े पद पर राजस्थान की सिरमौर बनने के लिए वसुंधरा राजे आ सकती है। ऐसे में आज इस पूरे कंटेंट में हम एनालाइज करेंगे कि कौन से पद पर वसुंधरा राजे को फिर से ला सकते हैं कि वो राजस्थान में जो बहुत ही बुरी तरह से बीजेपी की साख गिरी है उसे बढ़ाने के लिए वापस काम करे। और क्या वसुंधरा राजे बीते हुए वक्त में जो उनका अपमान हुआ है वो भूलकर फिर से वापस उसी एनर्जी के साथ काम करेगी बीजेपी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और समझिए कि किस तरीके से वसुंधरा राजे का कमबैक बीजेपी करा सकती है। लोकसभा चुनावों में इतनी बुरी शिकस्त बीजेपी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो बीजेपी जो लगातार 25 में से 25 सीटें ला रही थी, वो बीजेपी जो लगातार, चाहे उनकी सरकार हो चाहे कांग्रेस की राज्य में सरकार हो, लेकिन लोकसभा में अपना कब्जा जमाए हुए थी, उनकी इतनी बुरी शिकस्त वो भी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की गई थी। ऐसे में जब पूरा मंथन हुआ, चिंतन हुआ, बहुत सारी बातों के बीच सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि वसुंधरा राजे को इस तरह से डिग्रेड करना बीजेपी को भारी पड़ गया है। और अभी होने वाले उपचुनाव से पहले त्वरित सॉल्यूशन के तौर पर बीजेपी जो कर सकती है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को वापस उनका सम्मान लौटाना है। क्योंकि राजस्थान की सीटें कम आने से केवल राजस्थान को फर्क नहीं पड़ा, पूरी की पूरे देश में मोदी सरकार के मैंडेट को फर्क पड़ा है। और इसी के लिए अब वसुंधरा राजे के कमबैक की तैयारियां हो रही है और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे को फिर से लाया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि वसुंधरा राजे जो लगातार राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं, जिनके कहने पर राजस्थान के तमाम सारे विधायक इस्तीफा देने तक पे आ जाते थे, क्या वो सीएम से कम पद पे मानेगी या फिर क्या वो किसी ऐसे पद पे मानेंगी जो कहीं ना कहीं किसी और के सीएम रहते हुए उन्हें निभाना पड़ रहा है। ये सवाल वाकई बहुत गहरा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बात एक ये भी है कि पूरे देश में और खासकर राजस्थान में राजपूत बेहद नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, जाट भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। ये नाराजगी दूर करने के लिए भी वसुंधरा राजे को किसी पद पर होना उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक बड़ा पद जो कि चीफ मिनिस्टर पद के अलावा अभी खाली है या अभी चेंज हो सकता है, क्योंकि सीपी जोशी को काफी वक्त हो गया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए, तो वो है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का। पर सवाल ये उठता है कि क्या वसुंधरा राजे इतने अपमान के बाद अब चीफ मिनिस्टर से कम किसी पद पे मानेगी? क्या वो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के पद को स्वीकार करेंगी? और अगर नहीं तो क्या चीफ मिनिस्टर का पद फिर से बदल सकता है? अगर चीफ मिनिस्टर का पद बदलकर वसुंधरा राजे को दिया जाता है तो यहां पर और भी बड़े पेच फंसते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पेच ये है कि अगर ऐसा किया गया तो एक बात साफ हो जाएगी कि वसुंधरा राजे को हटाना गलती थी आलाकमान की, और वसुंधरा राजे के अलावा राजस्थान में कोई और बीजेपी का सिरमौर नहीं बन सकता। इन दोनों बातों पर सील लग जाएगी। वो जो लगातार बात करते थे कि भाजपा को एक बड़े बदलाव की जरूरत है, उनके चेहरे पर गहरा तमाचा हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि इन सब चीजों को एनालाइज करते हुए बीजेपी की आलाकमान क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि इस बार कोई निर्णय लेने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। उपचुनाव सर पे हैं और उपचुनाव में भी बीजेपी की अगर करारी शिकस्त होती है तो राजस्थान उनके हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और तेजी से फिसलता जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं बहुत सच है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
और वसुंधरा राजे का भी गहरा रिश्ता है, वो भी चुप नहीं बैठे होंगे। ऐसे में ये जो कमजोर होती सत्ता की डोर है, उसे कैसे वापस से पूरा स्ट्रेंथ के साथ वापस लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और जो भाजपा के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट और गृह मंत्री अमित शाह है, वो क्या सोचा है उन्होंने राजस्थान के लिए? वसुंधरा राजे का कमबैक कराएंगे तो कैसे कराएंगे? क्या राजनाथ सिंह एक बार फिर से सूत्रधार बनेंगे और क्या वसुंधरा राजे इन चीजों पे मानेंगी? इन सारी बातों को देखने के लिए हमें आने वाले कल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो बीजेपी के लिए एक बड़ा सल्यूशन नजर आता है, एक बड़ा हल नजर आता है, वो वसुंधरा राजे का कमबैक ही है। अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे का कमबैक होता है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपमान के बाद पायलट का जब कमबैक कांग्रेस में हुआ तो कांग्रेस सुधर गई। तो इस बात को पूरी तरह से देखते हुए अगर बीजेपी भी वसुंधरा राजे का अपमान के बाद उनका सम्मान करती है तो उनको भी सुधरने की आशंका है। ये बात अगर एनालिसिस की जाए तो बीजेपी की आलाकमान वसुंधरा राजे का कमबैक कर सकती है। अब देखना ये होगा कि ये सब कैसे होता है, कितना जल्दी होता है और राजस्थान की सियासत को कितना फायदा बीजेपी की तरफ से पहुंचता है। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कि आपकी राय क्या है। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.